ईरान पर एक दफ़ा फिर हमले का जवाब बनाने के लिए मिस्र में मौजूद अमरीकी बहरी जहाज़ पर हमला। क्या ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो इसराइल ने किया? इस बारे में ईरान की जानिब से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। ईरान ने इस हमले के बारे में मुकम्मल तौर पर इनकार किया है और ईरान की जानिब से यही कहा जा रहा है कि ये हमला दरअसल इसराइल ने किया। क्या वाक़ई ऐसा है? इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, 2 शिप्स खड़े हुए थे मिस्र की बंदरगाह पर जिन पर हमला किया गया, जिनमें से एक अमेरिकन शिप था। उसके बाद ये बातें सामने आना शुरू हुई कि शायद ये ईरान की जानिब से हमला किया गया है, जिसके बाद ईरान का रद्द-ए-अमल आया। ईरान ने मुकम्मल इनकार किया, बल्कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने तो बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ये इसराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ही था, क्योंकि अभी तक उसको कहा जा रहा है कि अननोन प्रोजेक्टाइल था। उसकी कोई जो है समझ नहीं आई कि कहाँ से आया और कैसे आया। दूसरी बात यह है कि आपने जिक्र किया 2 जहाज़ों का। एक तो खैर अमेरिकन जहाज़ है, इनर गैस विंटर उसको इसका नाम है, जो कि गैस के लिए आया था, और ये खड़ा था मिस्र की बंदरगाह पर, मिकात पर, जो कि बहरे रोम में है। बिल्कुल दूसरा यूनानी जहाज़ था, सही। और ये जहाज़ जो था ये भी वहीं पर मौजूद था। ये गैस लोग के नाम से रजिस्टर्ड है ये जहाज़, और ये भी इसमें भी गैस ही मौजूद थी। ऑयल और गैस दोनों के लिए ये दोनों ही ये गैस के लिए ही थे, और गैस के बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं, और अगर उनमें एक दफ़ा आग लग जाए तो बुझना मुश्किल होती है। लेकिन खुशकिस्मती ये है कि इनमें जो जहाज़ के इंजन्स थे उनके साथ तो ज़रूर टकराए ये ड्रोन्स, लेकिन उन्होंने कुछ ज़्यादा बड़ा नुकसान, वक्ती तौर पर आग लगी, लेकिन वो जो टैंकर्स थे उनको आग नहीं लगी, जिससे आग बुझाना आसान हो गया। लेकिन ये एक ऐसा हमला था जो इन पानियों से पहले कैस्पियन के पानियों में गया। अब ज़रा बात को समझे, पहले गया आपने हरमस पानी, फिर बाबे मंदब पानी यानी बेरा अमर चला गया, फिर कैस्पियन 3, और अब बहरे रोम 4। यानी ये तो खित्ते की हर जानिब आग लगाने की कोशिश है। कि आप इन चारों समुद्रों के इर्द गिर्द आप देख लें कौन से मुल्क है। लेट से मिस्र है, ईरान है, फिर इधर से पूरा गल्फ़ है, फिर सऊदी अरब है, फिर उसके बाद यमन है, ये इसका सोमालिया है। ये सारे जो ममालिक हैं इन्हीं 3 समुद्रों के इर्द गिर्द मौजूद हैं, और दुनिया का 75% तजारत जो है, ट्रेड जो है, इन्हीं 3 समुद्रों के अंदर होती है। और अगर आप कैस्पियन की बात करें तो उधर एक तरफ ईरान है और उसके बाकी भी मुस्लिम ममालिक है, जिस तरह वो रशियन स्टेट्स हैं। हाँ, उसके बाद रशिया है, रशिया है, यूक्रेन है, यूक्रेन और बहुत सारी मुस्लिम रियासतें हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, ये इसका मतलब ये है कि जो मेरी थ्योरी है, जो मैं हमेशा कहा करता हूँ तो पानियों पे जंगें होनी है, तो ये पानियों पे जंग नहीं है। हमसे ज़्यादा हमें यहूदियों ने पढ़ रखा है, और उन्हें पता है कि कहाँ कहाँ से रास्ता बंद करेंगे, तो कहाँ कहाँ पर जाकर ये इन्होंने जो है आपस में लड़ना है। अब ये मिस्र जो है ये उनके लिए एक होली लैंड है। ये जब ग्रेटर इजराइल की बात करते हैं तो मिस्र को उसमें शामिल करते हैं। इस जंग में अभी तक मिस्र सिर्फ सालस के तौर पे सामने आया है। मिस्र ने कोई एग्रेशन, कोई चीज़ नहीं दिखाई। मिस्र ने गज़ा के मामले में भी कोई एग्रेशन नहीं दिखाया। इजराइल ये चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से, चाहे ईरान पर इल्ज़ाम लगता है या किसी और मुल्क पर इल्ज़ाम लगता है, मिस्र को इस जंग में घसीटा जाए। मिस्र को इस जंग में इसलिए भी धकेलना चाहता है कि मिस्र के भी बहुत सारे इलाकों पर उसकी नज़र है। बहुत सारे नहीं, पूरे इलाके पे नज़र है। आपने तो एक दफ़ा यही बात की थी कि वो जो हेड ऑफिस बनेगा ना दज्जाल का वो मिस्र में बनेगा। मिस्र में बनेगा, मिस्र के पास काहरा में बनेगा ना। बिल्कुल, मिस्र के हराम मिस्र जो हैं वो उन्हीं के अंदर बनेगा, और ये हेड ऑफिस जो है ये इसके लिए उनका हसूल ज़रूरी है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये तो वो डिवाइन लैंड है जो कि जब हम पहली मरतबा माइग्रेट किए गए तो यहीं पर जाकर रहे थे, और यहीं पर हमें सारी जो है चीज़ें मिली थी। तो इसका मतलब ये है कि ये लैंड भी हमारा है। अब यहाँ पर अफरा तफरी होगी तो कुछ होगा। अब मुझे ये बताएं, अगर ईरान ने मिस्र पर हमला करना होता या अमेरिका के किसी जहाज़ पर हमला करना होता तो वो ये वाला हिस्सा क्यों चूज़ करता? उसने नहीं करना था। लेकिन ये इन्वॉल्वमेंट इजराइल अब्बास अरागची ने बड़ी सियानी बात की। उन्होंने कहा कि ये हमारा तो नहीं था, हम पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, और आपने शुरू में बड़ी अच्छी अल्फाज इस्तेमाल किए कि जंग का दायरा बढ़ाने के लिए। तो अब आप इस दुनिया का नक्शा उठाएं और एक दायरा लगा दें गोल, तो आपको ये चारों समंदर उसके अंदर नज़र आएंगे, और उसके इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं, ये असल में इस वक्त यहूदियों का वार पॉइंट है। ये 30 नॉटिकल माइल पर जो इन्होंने कार्रवाई डालनी है वो तो डालनी है। ये अपने ग्रेटर इजराइल के लिए
अब मिस्र की तरफ देख रहे हैं। मिस्र ने क्योंकि किसी एक मौके पर भी एग्रेशन नहीं दिखाया है, इसलिए अब मिस्र को इन्वॉल्व करने के लिए उसकी बंदरगाह पर खड़े अमेरिकन जहाज़ पर एक प्रोजेक्टाइल लगता है। मिस्र ने भी सही कहा, मिस्र ने कहा कि हम उस वक्त तक किसी मुल्क पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते जब तक ये साबित ना हो कि ये किनका था। ये हल्के ड्रोन्स भेजे भी इसीलिए गए कि इनमें मामूली आग लगे, कोई जानी नुकसान ना हो, जो कि नहीं हुआ, कोई जानी नुकसान ना हो। लेकिन इस समंदर के अंदर भी ज़रा हलचल मचे। ये पहली हलचल है, ये कोई अभी बड़ा कार्रवाई नहीं है। लेकिन आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि यहूदियों की नज़रें इस जो है बहर रूम से लेकर यूनान के उन जज़ायर की तरफ भी हैं। वहाँ पर तो वो बसाना चाहते हैं अपने यहूदियों को नया यूनानी जजीरों पर। नया इसराइल जो बनाना चाहते हैं, तो ये न्यू इसराइल का प्रोजेक्ट भी यूनान से। और अब आप देख लीजिए, एक अमेरिका का जहाज़ था, एक ऐसा वक्त जब अमेरिका में नेतन्याहू मौजूद हैं, अमेरिकन ईरान के ऊपर एग्रेशन दिखा रहे हैं, उसी वक्त में अमेरिकन जहाज़ पर ड्रोन लगता है और उसके साथ साथ यूनान में के जहाज़ पर भी ड्रोन लगता है। आमिर भाई, कैसी गेम है। यूनान का जहाज़, अमरीकी जहाज़, नेतन्याहू अमेरिका में, उसके बाद एक ऐसे ड्रोन से निशाना बनाना इन दो जहाज़ों को, ऐसे लगे कि शायद ईरान ने हरकत की है। या ये भी किया जा सकता है कि अगर मिस्र को फंसाना है तो ये भी कहा जा सकता है कि शायद इसमें मिस्र का ही कोई धड़ा इन्वॉल्व है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये एक जिसका पजल जैसी चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है कि ये जो जाल बुना जा रहा है उनको इन समुद्र के पानियों के अंदर ही बनाया जा रहा है। उनके नक्शे के मुताबिक ये ममालिक हैं। देख लें आपने, उन्होंने बहरा अहमर के कोने पर सोमाली लैंड का इशू छेड़ा हुआ है। अभी तक हमने उसको डिस्कस नहीं किया है, लेकिन इसराइल उसको तस्लीम कर चुका है। इसराइल उसको तस्लीम कर चुका। इसराइल अपना सबसे बड़ा फौजी अड्डा भी वहीं पर बनाने जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आने वाले वक्त में वो इस पानी पर भी कब्ज़ा करेगा। बहरा रूम में यूनान के साहल से लेकर मिस्र के साहल तक वो कब्ज़ा करना चाहता है। इधर वो अमेरिका के ज़रिए आपने हरमज़ पे आकर काबज़ होना चाहता है। असल में वो पानियों के ज़रिए इस पूरे खत्ते की उस डायामीटर को कब्ज़े में लाना चाहता है। वही हो रही कि जनाब, खित्ते पे कब्ज़ा कर लो, खित्ते के पानियों पे कब्ज़ा कर लो, तिजारत पे कब्ज़ा कर लो, और दज्जाल जिसे चाहेगा उसे खाने के लिए देगा। बिल्कुल आप सही पहुँचे कि जिससे चाहेगा उसको एनर्जी देगा, जिसको नहीं चाहेगा उसकी एनर्जी खींच लेगा। हो गया। गंदम की नकल बहुत होती है यहाँ से। आपको एक बड़े मज़े की मैं चीज़ बताऊँ। मैं पिछले दिनों सोशल मीडिया देख रहा था, हमारे सार्फिन भी ज़रूर देखें कि कुछ लोगों को कहत का शिकार दिखाया जाता है और एक हेल्पिंग हैंड आता है। वो किसी की वो सीधी कर देता है। हेल्पिंग हैंड जो है वो किसी की दरिया में मछलियाँ डाल देता है, यानी पानी में, किसी की फसल उगा देता है। वो 1 मिनट में आपके हालात चेंज करता है जब आप बहुत गुर्बत में होते हैं। असल में ये दजाली सिस्टम का, आप बिल्कुल दुरुस्त, ये दजाली सिस्टम का वो चीज़ है जिसका आपने इशारा दिया कि जिसको चाहेगा वो रिस्क देगा, जिसका चाहेगा खींच लेगा। एक तरफ आग होगी, एक तरफ पानी होगा, और हमें हुक्म यह है कि आग में कूदना है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बेखतर आतिश नमरूद में वो जो इल्लामा इकबाल ने फरमाया है, तो अभी हमें इंतज़ार तो नहीं करना, लेकिन इसराइल ने अपना जाल पूरा कर लिया मेरे हिसाब से। अब उसके चारों तरफ जो है उसने वो जाल मुकम्मल कर लिया। बहरा रूम, बहरा कैस्पियन, बाबुल मंदब और आबने हरमज़, ये 4 उसके पूरे हो गए। अब इसके अंदर जो मुल्क हैं उसके लिए वो ग्रेटर इसराइल के लिए काम। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।